नमस्कार, मेरा नाम है अजीत और आप देख रहे हैं कोसी न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं कुर्सेला के रेलवे स्टेशन पर और हम यहां पर ये दिखाने आए हैं कि बीते 4 फरवरी को एक हिंदुस्तान पेपर में छैया छपा था कि कुर्सेला से बिहारीगंज रेल लाइन बिछाने के लिए मात्र 1000 की राशि परियोजना में दिया गया है। और हमारे साथ जो मौजूद है इनका यहाँ पर बहुत लॉकडाउन से पहले एक आंदोलन था जिसमें कई सारे मांगे थे। उसमें एक मांगे ये भी था कि कुर्सेला से बिहारीगंज का रेल लाइन जल्द से जल्द काम शुरू करवाया जाए और उनका काम आगे बढ़ाया जाए। और अब जब हिंदुस्तान के पेपर में यह छपा है कि 1000 की राशि इस परियोजना में दिया गया है, पूरा खलबली मच गया है। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनका क्या कहना है इस परियोजना के बारे में। तो आप सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम विनोद राज झा है जी। और मैं कुर्सेला बिहारीगंज रेल पथ बनाओ संघर्ष समिति का संरक्षक हूँ। जी। सिंटू यादव जी हमारे साथ खड़े हैं, ये अध्यक्ष हैं उस आंदोलन के, और गोपाल शाह जी उपाध्यक्ष हैं। जी। हम सब ने मिलकर लगातार 1993 से ही हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि कुर्सेला बिहारीगंज रेल लाइन बनाया जाए। यूपीए की सरकार में लालू यादव जी ने 2008-9 के बजट में राशि स्वीकृत की थी और यहाँ उद्घाटन भी किया था रुपोली में रेल लाइन का। उसके बाद उम्मीद जगी थी कि 2008-9 के बाद ये परियोजना पूरा हो जाएगा। 10 साल तक जब परियोजना पूरा नहीं हुआ और इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं हुई, तब हम लोगों ने मिलकर फिर से आंदोलन शुरू किया और कुर्सेला रेलवे स्टेशन पर 163 दिन लगातार हम लोगों ने सत्याग्रह किया। सरकार को रोज़ ज्ञापन भेजते रहे कि आप इस परियोजना को जल्द से जल्द प्रारंभ करें। संतोष कुशवाहा जी ने 2 बार, जो पूर्णिया के सांसद हैं, 2 बार पार्लियामेंट में इस परियोजना को शुरू कराने के लिए सरकार से मांग की। इस दरमियान हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे नेतागण सब कोई लगातार 2009 के पहले भी 1999 से आज तक उनके उदासीनता का ये परिणाम है कि हमारे सांसद और विधायक ने कभी भी रेल मंत्री से मिलकर इस परियोजना को पूरा करने का आग्रह नहीं किया। हम आज के डेट में जो परियोजना में 1000 रुपये की राशि निर्गत की गई है, ये बता रहा है कि भाजपा सरकार ने, रेल मंत्री ने सीमांचल के लोगों के साथ में भद्दा मजाक किया है कि जो 197 करोड़ की परियोजना है वहाँ मात्र 1000 रुपया देकर उन्होंने हम लोगों के साथ मजाक किया है। और स्पष्ट लगता है कि यहाँ के प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री लोगों की मन की बात नहीं सुनते, सिर्फ अपने मन की बात करते हैं। और इसी के कारण था, सीमांचल के लोगों का सपना था, ये रेल लाइन लाइफ लाइन बनने वाली थी, इसको भी पूरा करने के प्रति सरकार ने मजाक पूर्ण व्यवहार किया है। हम ऐसे रेल मंत्री की और यहाँ के वर्तमान जो हमारे नेतागण हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी नेताओं का, जिन्होंने कि इस परियोजना के लिए कोई प्रयास नहीं किया, उनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि आप लोग राजनीति छोड़ दें। एक इतनी लंबी परियोजना ये लंबे समय का इंतजार कर रही है और यहाँ के नेता मौन बैठे हुए हैं। तमाम नेताओं से मेरा निवेदन है कि वो राजनीति से संन्यास ले लें और जनता को ही जब लड़कर ये हासिल करना है तो फिर जनप्रतिनिधियों का कोई औचित्य नहीं है, उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए। आइए हमारे साथ और भी मौजूद हैं, सिंटू जी मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं जो ये रेल परियोजना में जो इस बार जो कुर्सेला से बिहारीगंज रेलखंड के निर्माण कार्य के लिए जो 1000 दिए हैं, इन पे इनका क्या कहना है। आइए हम इनसे जानते हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम संतोष कुमार यादव है। मैं कुर्सेला बिहारीगंज रेलवे निर्माण संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ जी। और सरकार के तरफ से जो इस बजट में हम लोगों को उम्मीद थी, क्योंकि यहाँ पर कुर्सेला से लेकर बिहारीगंज तक कई एक बार इस रेल परिखंड को बनाने के लिए आपको लगातार आंदोलन हुए और कुर्सेला में तो ऐतिहासिक आंदोलन हुआ। 163 दिन तक लगातार कुर्सेला रेलवे स्टेशन पर धरना होता रहा। इसका ज्ञापन आपको DRM GM स्तर तक, रेल मंत्री तक भी हमारे ख्याल से यहाँ का संदेश पहुँचा कि हाँ, यहाँ के लोग, कुर्सेला के लोग आंदोलित हैं
और इस जिद पर बैठे हैं कि जब तक यहाँ रेल परियोजना का काम शुरू नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ पर धरना पर बैठे रहेंगे जी। लेकिन दुर्भाग्य है कि कोरोना का ऐसा संकट आया कि हम लोगों को धरना प्रदर्शन को रोकना पड़ा। हम लोग छोड़े नहीं हैं, सिर्फ रोका गया है जी। और फिर जिस तरह स्थिति सामान्य हो रही है हम लोग फिर इस धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे। लेकिन जो सरकार की रवैया है वर्तमान समय में, जो केंद्र की सरकार है, उनका रवैया डेमोक्रेटिक नहीं है। जनता की आवाज़ों को, आम लोगों की आवाज़ को सुना नहीं जाता। जो जनप्रतिनिधि हैं उनको अपने सुख सुविधा के अलावा आम लोगों की कोई चिंता नहीं है। यहाँ के हमारे लोकल जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे सांसद हैं, उन्हें भी मजबूती के साथ इस मामले को उठाना चाहिए था सदन में, जबकि पूर्णिया के सांसद के द्वारा लगातार इस मामले को उठाया गया सदन में, लेकिन उनके 2 बार उठाने के बावजूद भी सरकार के कानों पर शायद जू तक नहीं रेंग रही है। उनको ये नहीं लग रहा कि ये सीमांचल, जो कि पूरे बिहार में सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ के लोगों ने जिस परियोजना की बात हम लोग कर रहे हैं उसने आज़ादी के बाद आज तक रेल लाइन को नहीं देखा है। उस क्षेत्र में हम लोग लगातार मांग करें, लेकिन सरकार की जो इच्छा है, सरकार की जो मतलब योजना है, वो अब तो लगातार रेलवे के निजीकरण की ओर उसका ध्यान है। आम लोगों से इसको कोई मतलब नहीं है। ये सीमांचल, कुर्सेला, बिहारीगंज के आम जनमानस के उम्मीदों की हत्या है जी। हम लोग लगातार इस आंदोलन को जारी रखे थे, फिर सामान्य स्थिति होगी, हम लोग मांग करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि कुर्सेला टू बिहारीगंज रेलखंड के लिए बहुत ही ज़रूरी है इस रेल परियोजना को पास करना, उसका काम शुरू करवाना, क्योंकि जो सीमांचल क्षेत्र के जो भी जनता है उनको बहुत सारे तकलीफ होते हैं आने जाने में, क्योंकि वो कभी भी अभी तक उसके क्षेत्र में कोई भी रेल लाइन नहीं बिछी है। आइए हमारे साथ और भी व्यक्ति मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि उनका इसके विषय में क्या कहना है। तो सबसे पहले आप सर अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम गोपाल कुमार शाह है। आपका जो यहाँ पर जो आंदोलन चल रहा था उसका क्या पदभार था आपका? हम उसमें उपाध्यक्ष थे जी। तो क्या कहना है आपको इस जो परियोजना में जो 1000 रुपया का राशि दिया गया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसमें सरकार इधर इस क्षेत्र का, कोसी क्षेत्र का जनता से सरकार जो मजाक किया है जी, बहुत बड़ा निंदी मजाक किया है, उसे सरकार साबित करना चाहता है। वो जिस तरह लोग थप्पड़ मारता है मुँह पर, उस तरह को थप्पड़ मारा गया है। यहाँ के तो मान ली कुर्सेला बिहारीगंज रेल लाइन इस रुपौली क्षेत्र में एक भी यहाँ के जनता आज तक स्टेशन नहीं देखा होगा, न रेल पर चढ़ा होगा, न कभी वो लोग ट्रेन देखा होगा। अगर हम लोग को तो उम्मीद था कि यहाँ से यदि बन जाता, सरकार को भी फायदा होता, उस क्षेत्र के जनता को भी फायदा होता। मकई ढुलाई का बहुत तरह का उधर से था, सरकार को लाभ मिलता, माल गोदाम का ये सब होता जी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे उम्मीद लगाए बैठे थे कि अगर इस कुर्सेला से यहाँ से बिहारीगंज के लिए रेल निर्माण कर दिया जाए तो बहुत सारे पब्लिक को फायदा होता। जो अब तक रेलवे स्टेशन नहीं देख पाए हैं, उनके क्षेत्र में जो भी खेतीबाड़ी होता है, जो भी सामान का ढुलाई होता है, वो अब रोड के द्वारा किया जाता है, वो रेलवे के द्वारा नहीं कर पाता है। तो आप लोगों ने सुना, इनका पहले लॉकडाउन से पहले आंदोलन भी चल चुका है, किसी कारणवश लॉकडाउन के कारण इसका आंदोलन बीच में रोकना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि 1000 राशि देकर क्या कर सकते हैं और क्या कहना चाहते हैं सरकार। अगर नहीं ही देना था तो क्यों दिया 1000, वो भी नहीं देता। तो आप लोग बने रहें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बिहारीगंज रेल लाइन बनाना होगा।